लेकिन जी एक और रेस्टोरेंट को बहुत बड़ा जुर्माना कर दिया गया है जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाह तो गवर्नमेंट के असूल के मुताबिक देते थे, लेकिन बाद में उनको कहते थे कि आप 200 या $300 एक हफ्ते के हमें चुप करके वापस कर दो। ये बड़ा एक अजीबोगरीब किस्म का वाक़या। खैर ये नया वाक़या नहीं है, लेकिन पकड़ा गया है। इमिग्रेशन हुकाम ने जो छापा मारा है, जो तफसीलात सामने आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एरिया 41, और ये न्यूजीलैंड की बात है। वहाँ का एक एरिया न्यू प्लीमouth, और वहाँ पर ये रेस्टोरेंट वाक़या है। इसके दो डायरेक्टर्स हैं, एक का नाम है जसवंत दार जिनका ताल्लुक इंडिया से, और दूसरे हैं पुष्कार जुनेर। ये दोनों डायरेक्टर्स हैं। ये क्या करते थे, ये जनाब जो मिनिमम रेट है ना गवर्नमेंट का $21 एक घंटे के, वो नहीं देते थे। लेकिन फिर इन्होंने एम्प्लॉय से कहा कि हम आपको $21 एक घंटे के जो सैलरी गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक है वो देंगे, लेकिन आप हर हफ्ते हमें जो है ना वो पैसे, किसी को कहा $200 वापस करोगे, किसी को कहा कि $300 चुपके से वापस करोगे, क्योंकि सैलरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी होती है, जिससे रिकॉर्ड बनता है कि जी ये जो अदारा है, ये जो रेस्टोरेंट है, ये अपने वर्कर्स को पूरी सैलरी दे रहा है जो बननी चाहिए। लेकिन बाद में वर्कर्स क्या करते थे कि एटीएम से पैसे निकलवा के हर हफ्ते और मालिक को वापस करते थे। इसके साथ साथ ये जो दोनों डायरेक्टर्स हैं, ये ऐसे लोगों को इन्होंने हायर किया हुआ था कि जिनके पास वर्क वीज़ा है। इलीगल बंदों को इन्होंने नहीं हायर किया हुआ था, ऐसे लोगों को हायर किया हुआ था जिनको कानूनी तौर पर काम करने की न्यूजीलैंड में इजाज़त थी। दो बंदे तो ओपन वीज़े पर थे कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, और दो बंदे इनके पास ऐसे थे जिनके पास कुकरी का वीज़ा था, यानी कि रेस्टोरेंट का वीज़ा था। जिस तरह किसी को स्पॉन्सर किया जाता है ना कि जी आपने एज केयर हाउस के लिए स्पॉन्सर किया जा रहा है तो आपने एज केयर हाउस में ही जॉब तलाश करनी है। सिमिलरली ये जो दो बंदे थे इनके पास रेस्टोरेंट की स्पॉन्सरशिप का जो है ना वो वीज़ा था। लिहाजा ये जो दो डायरेक्टर्स हैं, जो मालकान हैं इंडियन कीवी रेस्टोरेंट, ये भी इसको कहा जाता है कि यानी इंडियन कीवी, कीवी न्यूजीलैंड का एक नाम है, निक नेम आप कह सकते हैं। तो इंडियन कीवी रेस्टोरेंट के जो दोनों मालकान हैं, इनको अब किया क्या है, तो इनमें से जो वर्कर्स हैं, एक वर्कर ने शिकायत कर दी कि जो होगा देखा जाएगा, मैं ये फाइनेंशियल जुल्म अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि ये ना सिर्फ थोड़े पैसों पे काम कर रहे थे, गवर्नमेंट की नज़रों में पूरे पैसे ले रहे थे, लेकिन इनको जो बचत हो रही थी वो थोड़ी हो रही थी, और ये समझ रहे थे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। इसके साथ साथ इनसे काम भी ज़्यादा लिया जा रहा था। फॉर एग्जांपल अगर रेस्टोरेंट का काम जो है ना रात को 10 बजे क्लोज हो जाता है ना, लेकिन ये उसके बाद 12-1 बजे तक जो है ना वो चलते रहते थे। एक बंदे ने हिम्मत करके जो लेबर डिपार्टमेंट है वहाँ उसको शिकायत कर दी कि हमारे साथ ये हो रहा है, एक तो हमें थोड़ी पे दी जा रही है, दूसरा जो है ना वो मालकान हमसे पैसे ले लेते हैं। उन्होंने रेड किया, सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया, ट्रांजैक्शंस चेक की, तो जो ये शिकायत की गई थी ये बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई। इमिग्रेशन और जो लेबर डिपार्टमेंट है, इन्होंने इस रेस्टोरेंट को, एरिया 41 को $40,000 न्यूजीलैंड डॉलर वो जुर्माना मजमूई तौर पर किया। इसके साथ साथ उन्होंने $20,000 धर्म और जो उसका जो पार्टनर है पुष्कार, उनको सेपरेटली किया, टोटल 60 हो गया। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो बकाया जाता है, जो आपने 200-200 300-300 करके मुलाजमीन से वापस लिए थे, वो भी तकरीबन 26,000 के करीब रकम बनती है, तो वो जनाब 26,000 जो न्यूजीलैंड डॉलर्स हैं वो भी उन मुतासरीन में, उन वर्कर्स को वापस किए जाएँ। टोटल 86,000 ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड डॉलर जो है ना वो बन गए। आपको पता ना कि मैंने पिछले दिनों खबरें दी थी कि यूके में बड़े पैमाने पर जो इलीगल तौर पर काम करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया गया है, और इस बार जो ऑपरेशन किया गया था वो किया गया था जो रेस्टोरेंट के मालकान हैं, या जो कार वाश के मालकान हैं, या कबाब शॉप, या किसी भी कन्वीनियंस स्टोर के मालकान हैं, अगर उन्होंने अपने पास इलीगल अफराद को जॉब पे रखा हुआ है तो मालकान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके यूके में बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई, और किसी को 60,000 पाउंड, किसी को 30,000 पाउंड, किसी को 20,000 पाउंड जो है ना जुर्माने ये जो किए गए हैं, और बाज़ को जो है ना 5-5 साल के लिए बिज़नेस करने के लिए बैन भी कर दिया गया है। और जो लोग पकड़े गए हैं उनको डिटेंशन सेंटर में फ़िलहाल रखा गया है, अगर वो इलीगल थे, या अगर उनके पास वीज़ा था, या कोई दूसरी किस्म की ब्रीचेस कर रहे थे, यानी कि वायलेशंस कर रहे थे, तो उनका एक सेपरेट जो है ना वो प्रोसेस चलता है। तो सिमिलरली जो फ्रांस है, फ्रांस में भी जो है ना वो, अगर आप, मैं अभी फ्रांस में था ना,
तो वहाँ पर अगर आप किसी गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे को जॉब पे रखते हैं, तो अगर वो बंदा पकड़ा जाता है तो मालिक को 20,000 यूरो जुर्माना आयद कर दिया जाता है, और वो जो बंदा पकड़ा जाता है उसको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है या उसको डिपोर्ट कर देते हैं। न्यूजीलैंड की जो अभी आपको खबर बताई है, न्यूजीलैंड में बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, उनमें उनमें खा पाकिस्तानी ऑनर्स हैं या इंडियन है, तो बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। और आपको पता ना कि इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बड़ी तादाद में न्यूजीलैंड में मुकीम है। न्यूजीलैंड बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के पास एक छोटा सा मुल्क है, न्यूजीलैंड को बहुत बड़ा कंट्री नहीं है एज़ पर कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा रकबे पर वाक़ है। तो ये दोनों मुल्क जो है ना, बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया जो है ना, इसके पास जो बड़े दो नामवर मुल्क है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही है। बाकी फिजी है, पापुआ न्यू गिनी है, और सामोआ, टोंगा, ये छोटे छोटे जो जजीरे हैं वो भी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया में ही आते हैं, लेकिन जो काबिल ज़िक्र कंट्रीज़ है ना, वो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। न्यूजीलैंड में असल में हुआ ये था कि अभी 1 साल पहले, या आप ये कह सकते हैं कोई 10 महीने पहले, न्यूजीलैंड ने एक वीज़ा शुरू किया था कि जी आप अपने यानी कि जो न्यूजीलैंड के सिटीज़न लोग हैं उनको कहा था कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हैं, आपको स्टाफ की शॉर्टेज है, न्यूजीलैंड से अगर स्टाफ नहीं मिलता आप हमें बताएं। यानी ये उनकी इमिग्रेशन ऑफिस लेबर डिपार्टमेंट ने कहा था, अगर आपको न्यूजीलैंड में स्टाफ नहीं मिल रहा तो आप हमें बताएं, हम आपको अलाउ करेंगे कि आप अपने मुल्कों से वर्कर्स को बुला लें। इसकी जो वर्कर जिसने जाना था ना, उसका एक पैसा नहीं लगना था। ये बेसिकली वीज़ा गवर्नमेंट ने देना था, और इसका ख़र्चा जो है ना वो किसी किस्म का उस बंदे को नहीं होना था जो बाहर की यानी पाकिस्तान से न्यूजीलैंड जा रहा है। जो हमारे बिजनेस ओनर्स थे, खा उसका ताल्लुक इंडिया से था, पाकिस्तान से था, बांग्लादेश से था, या किसी और कंट्री से था, वो क्या करते थे कि वो गेटमेंट कर लेते थे पाकिस्तान इंडिया में अपने मुल्क के लोगों से, और कहते थे कि भाई 40,000 पाउंड यानी कि सॉरी न्यूजीलैंड डॉलर, 40,000 न्यूजीलैंड डॉलर आप दें, हम आपको पक्का वीज़ा देते हैं। और इन्होंने बड़ी कमाइयाँ की, हालांकि इस वीज़े का एक भी पैसा नहीं था, लोगों ने दिए, क्योंकि ये एक वर्क परमिट था, इसमें आप फैमिली को भी लेके जा सकते थे, और इसके लिए कोई लंबी चौड़ी जो है ना रिक्वायरमेंट भी नहीं चाहिए थी, आइट्स वगैरह भी नहीं चाहिए था, जस्ट यू हैव टू क्लियर क्रिमिनल बैकग्राउंड। और उसके बाद फिर जनाब आपको वहाँ पे जाके जिस बंदे ने आपको स्पॉन्सर किया है, खा वो रेस्टोरेंट वाला, तो रेस्टोरेंट में ही जॉब करनी है, खा वो किसी का और बिज़नेस है, कोई ग्रॉसरी स्टोर है, कुछ भी है, आपने उसके पास काम करना है। तो ये जो बुलाता था, ये पहले तो उनसे पैसे ले लेते थे ठीक ठाक, उसके बाद जब बंदा वहाँ पहुँच जाता फिर उनको अपनी मर्ज़ी के पैसे देते। गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत पेमेंट है वो नहीं, अपने रूल्स। अब मिनिमम सैलरी है $21 न्यूजीलैंड जो है ना वो पे करनी होती है। लेकिन ये क्या करते थे कि कहते थे कि भाई तेनू सद्या ना, तो हुण जनाब तेनू मिलणगे $15 देंगा। अब जो बंदा गया है उसने कहना है भाई ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अगर वो किसी और जगह जाता है तो ये लोग उसकी कंप्लेन करते, देखे जी बंदा भाग गया। अगर वो इनके पास करे तो ये उनको पैसे पूरे नहीं देते। तो वर्कर जो है ना, जो न्यूजीलैंड गया था सुहाने ख्वाब लेके, वो फंस गया। तो उसी सिलसिले में अभी लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दिया, और लेबर डिपार्टमेंट ने अपना नंबर भी जारी कर दिया है, ताकि अगर किसी को शिकायत है, इन जो लोग हैं जो आपको थोड़ी तनख्वाह देते हैं, तो आप हमें रब्ता भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने नंबर जो है ना लेबर डिपार्टमेंट ने भी जारी कर दिए हैं, लोगों को बताए हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाएगा, और जो भी बिज़नेस ओनर आपको थोड़े पैसे दे रहा है या आपको कह रहा है कि मेरे पैसे वापस करो, आधे पैसे रख लो आधे वापस करो, तो आप हमें बताएं। देखें, बात यह है कि बाहर के मुल्कों में जितना बड़ा कोई बिजनेसमैन होगा ना, सब की बात नहीं कर रहा, उतना ही बाज़ औक़ात वो चवला मारता है, झूठ होएगा। यानी आप अंदाज़ा करें कि वो बिज़नेस में प्रॉफिट कमा रहा है, और उसके पास इतना पैसा था तो उसने बिज़नेस किया ना, भाई रेस्टोरेंट किसी ने बनाया तो पैसा था तो किया। अब वो कहेगा कि नहीं भाई वो बंदा इन्ने पैसे लेंदा है, इन्ने लेंदा है। अब बात करने का मकसद ये है कि वो गैर कानूनी तौर पर मुकीम बंदे को रख लेगा कि पैसे वो थोड़े लेगा, अपने जो करोड़ों का बिजनेस है ना उसको रिस्क पे डाल लेगा, सिर्फ कि उससे मुझे $1 जो है ना वो 1 घंटे का बचेगा, वो उसको रखूँगा तो उसके पास वर्क राइट्स है, उसको मुझे $1 घंटे का ज़्यादा देना पड़ेगा। आप सोच देखें, मैंटेलिटी देखें। लेकिन होता यह है कि फिर जब छापा बढ़ता है तो फिर हज़ारों डॉलर्स या हज़ारों पाउंड्स या हज़ारों यूरो दे के फिर भी ब्लैक लिस्ट में वो डाल देते हैं। अगर आप पे भी करते हैं ना, फिर भी उनके रिकॉर्ड में आ जाएगा कि जी इतने साल पहले इस बंदे के पास या तो इलीगल बंदे पकड़े गए थे, या ये बंदों को पैसे पूरे नहीं दे रहा था, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में आ जाता है।
फेयर जो ट्रेड है ना उसमें नहीं आता। हर मुल्क में मैं आप इस तरह की खबरें पेश करूँगा तो आपको कहना डेली इस तरह की खबरें होती हैं। हर मुल्क में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके और यूरोप के जो दीगर कंट्रीज़ हैं, इवन के यूएसए और कनाडा, वहाँ पर भी जो है ना वो अक्सर ये जो इमिग्रेशन और लेबर डिपार्टमेंट इनकी जो फोर्स है वो छापे मारती है और बहुत सारे ऐसे बंदों को पकड़ा जाता है जो या तो इलीगल काम कर रहे होते हैं, उनके पास वर्क वीज़ा नहीं होता या उनके पास वीज़ा ही नहीं होता, वो डंकी लगा के आए होते हैं, या फिर जो मालकान है उन्हें पता होता है कि मेरे पास जो 6 बंदे काम कर रहे हैं इनमें 3 बंदे ऐसे हैं कि जिनके पास वीज़ा नहीं है, इलीगल है। तो वो ये होता है कि जो 3 बंदे, टोटल 6 बंदे हैं ना, जो 3 बंदे होंगे उनको सैलरी पूरी मिलेगी जो भी उनका राइट है, क्योंकि उनके पास वर्क राइट्स है, और जो बाकी 3 है ना उनको आधी सैलरी मिलेगी। फॉर एग्जांपल उनको अगर मेरा ना $11 या 11 पाउंड, सॉरी यूके में पाउंड चलता है, तो कम से कम 11.5 पाउंड जो है ना वो 1 घंटे की सैलरी जो देनी चाहिए गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक, तो उनको 5-6 देंगे जो इलीगल तौर पे है। तो ये इससे साल जारी है, आप देखते हैं कब तक जारी रहता है। हमारी तो ख्वाहिश है कि जो लोग बाहर के मुल्कों में आज से उम्मीदें लेके जाते हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात भी आसान करे, और जो ये लोग अपने ही मुल्क के लोगों का माली इस्तेहसाल करते हैं, अल्लाह ताला इनको भी हिदायत दे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए मिस्टर बेग। अल्लाह हाफिज़।